ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁद्दे ਤੇ दरबार साहब नतमस्तक हुए हो? जी, दरबार साहब नतमस्तक हुए हैं और यहाँ पर जो हमने अरदास की है, एक तो सिंह बंदियों की रिहाई के लिए की है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड काफी लंबे समय से श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार करती आई है, सच्चाई के लिए आवाज उठाती आई है और सिख समाज के अधिकारों की भी बात हमेशा करती आई है। उसी को लेकर 1 तारीख को जंतर मंतर पे धरना दिया गया, धरना प्रदर्शन किया गया दिल्ली में और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाया गया कि सिंह बंदियों की रिहाई की जानी चाहिए। अगर देखा जाए एक एडवोकेट होने के नाते अगर मानव अधिकारों की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब उनकी सजाएं पूरी हो चुकी है तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और देखिए, हमारी बात कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन उच्चतम न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जरूर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा 5,000 का जुर्माना पंजाब सरकार को लगाया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी कोर्ट में जो रिपोर्ट है वो पेश करने के लिए कही गई है, फटकार भी लगाई गई। और अगर सच्चाई चलती है, अगर सिख समाज इकट्ठा होकर चलता है तो जरूर सिंह बंदियों की रिहाई होगी। आज हमने भी दिल से अरदास की है। मेरे पिता श्री ज्ञान तेजपाल सिंह जी जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं वो आए हैं, भाई अमेर सिंह जी, परविंदर सिंह जी, सभी आए हैं अरदास करने दिल से। क्योंकि देखिए, जब हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र राजनीति भी लोग अपनाते हैं, जैसे अब हमने जब मुहिम शुरू की तो गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व बहुत धूमधाम से भारत सरकार ने मनाया, हरियाणा सरकार ने मनाया। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारी आशाएं थी कि सरकार हमें पता नहीं क्या देगी, सिखों के हितों के लिए कौन सी बहुत बड़ी घोषणाएं करेगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक प्रकाश पर्व जरूर रखा गया, 100-150 करोड़ रुपए खर्चा किया गया, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहती तो वो गुरु साहिबान के इतिहास को लागू कर सकती थी। गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर सकती थी। क्यों ऐसे लोगों के नाम पर हवाई अड्डे का नाम है जिनके हाथ हथियारों के खून से रंगे हुए हैं? आप समझ सकते हैं। मुझे भी दुख होता है जब सिख समाज उस एयरपोर्ट पर उतरता है और अपने दिल की भावनाएं बताता है, तो कहीं ना कहीं मैं सनातन से होने के बावजूद जब इतना दर्द महसूस करती हूँ तो दुख होता है कि सिख समाज आज गुरु गोविंद सिंह जी के जो खालसा है वो कहाँ गए हैं। तो उसी दौरान जब हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद सिख जथेबंदियां जो है वो हरकत में आई हैं। आपने देखा होगा दरबार साहब में बहुत बड़ी मीटिंग की गई, कमेटियां बनाई गई। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर सिख समाज इकट्ठा होकर अपने हितों की लड़ाई के लिए लड़े, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी बहन, उनकी बेटी एडवोकेट अनुराधा भार्गव हमेशा अपने सिख समाज के साथ खड़ी है। एक बहुत ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ। ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, देश के अंदर सिख समाज को, सिख धर्म को बार बार टारगेट किया जाता है। चाहे वो संत जी की बात हो, चाहे वो सिख समाज के धर्मों की बात हो। केश दाढ़ी के लिए बार बार ये बातें सामने आ रही हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी भी सामने आती है। जब कोई सिख समाज के बच्चे को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले केशों पे वार किया जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा भारती ने कहा, सबसे पहले तो ये बहुत शर्मनाक जो एक हरकत की है सिख समाज के लिए, इतना बोलना दाढ़ी और केशों के लिए बहुत शर्मनाक हरकत है ये। ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਪਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ कि सिखा दी जो केस दाढ़ी ने की महत्व है, पर फिर भी इस तरीके की टिप्पणी आनी। देखिए, वो उसका जन्म यहाँ हुआ है अमृतसर में, और उसके बावजूद भी वो इतनी गलत टिप्पणी एक हंसी मजाक में कर रही है कि केश और दाढ़ी में वो जुएं निकालने की बात करती है, केश के बारे में बात करती है। तो मैं उसको यही कहना चाहूंगी कि आप दिल से
अगर आपके मुंह से कोई बात निकल भी गई है या आप षड्यंत्र के तहत ऐसा बोल रही हैं, तो आपको समय रहते माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि शायद भारतीय आपको पता होना चाहिए कि आज आपका जो अस्तित्व है वो गुरु साहिबान के कारण है, आज उसी केश दस्तार और उसी दाढ़ी के कारण है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं खालसा सजाए हैं। और इन बातों पर टिप्पणी करना आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप समय रहते माफी मांग लीजिए, क्योंकि ये सिख समाज है, हमेशा हमेशा ही माफ करता है। सिख समाज का दिल बहुत बड़ा है। और वीर जी, मैं एक बात और बताऊं कि मैं बहुत सारी टिप्पणियां देख रही थी सिख समाज की तरफ से, और खुशी भी हुई और दुख भी होता है कि आज सिख समाज जहां लोगों के लिए लंगर लगाता है, लोगों की जान बचाता है, सिख समाज हर जगह मानवता के लिए खड़ा होता है, आज उसी सिख समाज के लिए दाढ़ी और केशों के ऊपर टिप्पणियां होती है। और दूसरी तरफ मतलब खुशी इस चीज की है कि देखिए मेरा सिख समाज आज उसको बेटी कहकर, उसको बहन कहकर इंडिकेशन दे रहा है, उसको समझा रहा है। अगर यही कहीं किसी और के बारे में कहा जाता तो उसको गलत शब्दावली प्रयोग की जाती, उसको शायद गालियां भी पड़ती। लेकिन सिख समाज की तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई। ये है सिख समाज। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ है? देखिए, वैसे तो जो जथेबंदियां हैं 295 का पर्चा उसके ऊपर दर्ज हो चुका है, और मैं यही कहूंगी कि देखिए एक महिला होने के नाते उसने जो बयानबाजी की है वो बहुत शर्मनाक है। लेकिन सिख समाज का दिल भी बहुत बड़ा है, माफ करने में ही भलाई है, क्योंकि देखिए वो भी देश की बेटी है। चलो गलती हुई या षड्यंत्र हुआ, लेकिन माफी अगर मांगती है तो सिख समाज को उसको माफ कर देना चाहिए, और कर भी देगा, क्योंकि दिल बहुत बड़ा है सिख समाज का। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ? देखिए, ये मसला बहुत काफी समय से उठता आ रहा है, लेकिन बीच बीच में सारा शांत हो जाता है। जब हमने जंतर मंतर पर 1 मई को प्रदर्शन किया, तब कहीं ना कहीं जब लोगों की कमेंट्स आने शुरू हुए, प्रतिक्रियाएं आई कि एक सनातन की बेटी, देखिए मैं सनातन से हूं, मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकती हूं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ सकती हूं, लेकिन आज सनातन की बेटी भी इस देश के अंदर अपने आप को महफूज नहीं मानती। इसलिए हमने ये आवाज उठाई कि उन सूरमाओं की, उन महापुरुषों की, उन लोगों की हमें जरूरत है। आज सिंह बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि साक्षात अगर कोई भी इंसान है, हम भी केस लड़ते हैं, किसी ने अगर मर्डर किया है, किसी ने कोई गलत काम किया है, तो उसकी समय रहते सजा पूरी होती है तो रिहा किया जाता है। तो सिंह बंदियों के साथ ही क्यों दूसरे नागरिक का दर्जे के जैसा व्यवहार किया जाता है? हमेशा ये जो सिख समाज के साथ किया जाता है, सिख धर्म के ऊपर टिप्पणी की जाती है, सिंह बंदियों के साथ जो किया जा रहा है, तो देखिए मैं इंसान हूं, सबसे पहले धर्म इंसानियत का है, और मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की बेटी बनकर उनका प्रचार करती हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ, क्योंकि सनातन उन्हीं की वजह से बचाया गया है। और देखिए उसमें जो सहयोगी हैं, मेरे पिता श्री ज्ञानी तेजपाल सिंह जी, मैं अनाथ थी, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की कृपा हुई, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। आज गुरु साहिबान के बारे में जितना इतिहास है, एक सिख समाज के द्वारा ही मुझे बताया जा रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरे रक्त का एक एक कण सिख समाज के अधिकारों के लिए, अगर सिंह बंदियों के लिए, अगर गुरु तेग बहादुर जी के प्रचार के लिए लगता है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ कि आप रोक दिए होने क्योंकि ਅਸੀਂ अपने धर्म भी आगे बढ़ाइए? कभी होया इस तरह? देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने ये प्रचार शुरू किया था तो मेरा विरोध घर से शुरू हुआ था। उन्होंने बोला हम सनातन से हैं, आप सिक्की के बारे में क्यों प्रचार करते हैं? तो मैंने धीरे धीरे करके परिवार को समझाना चाहा, लेकिन चलो नहीं परिवार ने समझा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार जरूर करूंगी, चाहे कोई भी अड़चने आ जाए। फिर मेरे समाज ने भी विरोध करना चाहा, उन्होंने बोला कि श्री राम जी का प्रचार करो, लेकिन मैंने उनको दलील के साथ समझाया कि देखिए त्रेता युग में श्री राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, लेकिन इस बात को भी कोई नहीं टाल सकता कि कलयुग के अंदर गुरु नानक देव जी अवतार हैं। आज गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को आप फॉलो करो, मानवता के सिद्धांत को आप अपनाओ। आज मैं कहती हूँ कि पूरे सनातन को सिक्खी सिद्धांत को अपनाना चाहिए, मानवता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, क्योंकि सनातन और सिख एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और मैं आज भी यही कहती हूँ कि हम जो एक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं सनातन टू सिक्खी, कि सनातन पहले भी खालसा के हाथ में था, आज भी खालसा के हाथ में है। आज सनातन पर कोई दिक्कत आती है तो मेरा खालसा, मेरे गुरु तेग बहादुर जी के बच्चे, गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र है, वो हमेशा सनातन को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। तो आज भी सनातन खतरे में नहीं है, मैं नहीं मानती। और देखिए मैं सनातन के लोगों
को भी यही अपील करती हूँ कि आप समय रहते आप अपने अस्तित्व को समझे कि आज किस कारण से आप जिंदा हैं, किस कारण से आपका अस्तित्व बचा हुआ है। अगर आप श्री गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आते हैं, तभी आपका जो है निपटारा हो सकता है, तभी आप इस देश में अच्छे अपना भविष्य देख सकते हैं, एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सकती है। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? जी, प्रधान जी एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी जी से मुलाकात हुई और उसके चलते हमने उनसे दो तीन बातें डिस्कशन की है। और सबसे पहली तो ये है कि देखिए, अपना एक खालसा एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। पंजाब के पास अपना एक ऐसा बोर्ड होगा तो आज औरंगजेब, मुगल आक्रांता जैसे लोगों का पढ़ाई हमें नहीं पढ़ाई जाएगी। हम क्यों ना गुरु तेग बहादुर जी को पढ़े, क्यों ना हम अपने सूरमाओं के बारे में पढ़े, महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में पढ़े, तो बच्चों के अंदर वो एक नशे से दूर रहने की आदत बनेगी, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, मानवीय मूल्यों की एक महत्वता समझ आएगी बच्चों को। तो देखिए, दूसरी हमारी जो प्रधान जी से डिस्कशन हुई कि आज बड़े बड़े रोजगार लोगों ने लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, एसजीपीसी एक बहुत बड़ी संस्था है, क्यों ना एक ऐसे उद्योग लगाए जाए, लघु उद्योग हो चाहे वो बड़े उद्योग हो, लाइक जैसे आटा, हल्दी, नमक, मिर्च, इनकी फैक्ट्रियां लगाई जाएं ताकि हमारे पंजाब के बच्चों को यही रोजगार मिले। वो क्यों विदेश में जाते हैं? पंजाब आप देख रहे हैं बहुत जल्दी ही जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, तो हमारे यूथ को आज शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा पंजाब किस लिए है। पंजाब के हकों की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो आप यहीं रहकर अपना रोजगार करें, पंजाब को खुशहाल बनाएं। अगर सरदार सिख समाज इकट्ठा हो तो इस सरकार, कोई भी सरकार आए, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो सरदारों के हितों को कुचल दे। और 1947 से आप देख रहे हैं राजनीति है वोटों की, पहले भी शिकार होता आया है सिख समाज और आज भी उसी तरीके से शिकार हो जा रहा है। आज भी आप देख रहे हैं जब सरकारें आती हैं तो कोई भी पंजाब में आवाज नहीं उठाता, आनंदपुर साहब के मते की कोई बात नहीं करता। जब सरकारें आती है, क्यों नहीं सिख समाज इकट्ठा होकर कहता है कि जिन संत जी ने इतनी बड़ी शहादत दी है, जिनकी टी शर्टें आप पहनते हैं, जिनके दिखाए हुए मार्ग पर आप चलते हैं, क्यों नहीं उनकी विचारधारा को लागू करते, क्यों नहीं घोषणा पत्र जारी करते। तो इस तरीके से सिख समाज को इकट्ठा होना होगा। एक सनातन की बेटी आपसे अपील करती है कि सिख समाज को इकट्ठा करो। पंजाब तो क्या पाकिस्तान पे भी विजय पा सकते हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? देखिए, आज मैं आपको बताती हूँ, हर कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं जो कीचड़ का काम करते हैं, वो चाहे सनातन में हो चाहे सिक्खी में हो। और जो अगर आप देख रहे हैं कि खतरा इसलिए है क्योंकि आज सबने अलग अलग गुटबाजी कर ली है, अलग अलग जो है वो संस्थाएं बना ली हैं, लेकिन जो विचार है गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को फॉलो करना एक सच्चा सिख ही कर सकता है। और एक सच्चा सिख है जिसका किरदार भी होता है। कहते हैं ना, सरदार है तो किरदार भी होना चाहिए। तो सरदार वही है जिसका किरदार है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो सच्चे खालसे हैं वो कर भी रहे हैं पंथ के लिए। अब ज्ञानी तेजपाल सिंह जी हैं, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रचार करते हैं, हमेशा सच्चाई बताते हैं। शायद जितना मैं आपके सामने बोल रही हूँ एक एक शब्द इनका है, क्योंकि जो भाव इन्होंने मेरे अंदर भरे हैं, अगर एक बच्ची का जीवन बदल सकता है इस भाव से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रचारकों की दशा भी बहुत डाउन जा रही है, उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं मिल रही। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, अगर आप प्रचारकों को सुविधाएं नहीं देंगे, अगर प्रचारकों के हितों की बात नहीं की जाएगी, तो वो भी कहां से अवेयरनेस लाएंगे। तो आज सिक्खी भी खतरे में नहीं है। पहली बात तो ये खालसा है, और गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा तो हमेशा सर उठा के जीता आया है। ये दस्तार नहीं, ये तो ताज है। तो कुछ लोग ऐसी करते हैं हरकतें, तो उन हरकतों को मद्देनजर रखते हुए, नजरअंदाज करके अपने काम को बढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारे सूरमाए हैं, हमारे संस्थाएं बनी हुई है। एसजीपीसी बहुत अच्छा काम करती आई है शुरू से, तो प्रचार भी अच्छी तरीके से हो रहा है। और एक गुरु तेग बहादुर जी की बेटी भी अपना फर्ज समझकर, अपना कर्ज तो मेरी 7 पीढ़ियां नहीं चुका सकती, लेकिन अपना फर्ज समझकर जरूर उनका प्रचार करती आई है। और मेरा सपना है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, जब मेरी आंख बंद हो, तो गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार, उनका नाम घर घर हो। बशर्ते सिख समाज से यही अपील, अपनी बेटी अनुराधा भार्गव का साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हमेशा हाथ मजबूत बने और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे, मुझे हौसला मिले कि मेरा सिख समाज जिसके लिए मैं लड़ती हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ, उसका भी मुझे सहयोग मिले। बस यही अपील है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।